जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस में 689 पोस्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। इसके पूरे A to Z नोटिफिकेशन की रीड करेंगे और समझेंगे इसके बारे में, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। दोस्तों तो अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है CSBC। अब जैसे ही आप CSBC लिखेंगे और CSBC लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CSBC वेबसाइट। यहाँ पे देखिए इस CSBC वेबसाइट को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड खुल जाएगा ऑफ कांस्टेबल। मतलब ये जो ना है बिहार पुलिस का कांस्टेबल का है। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस है, बिहार फायर सर्विस है, होम डिपार्टमेंट है, बिहार होम गार्ड है। यहाँ पे देखिए मद्य निषेध, यहाँ पे देखिए इसको हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12/11/2022 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 को फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन मतलब मद्य निषेध रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हम इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद हमें नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे ही हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन खुल के आ रहा है। कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। अब इसमें देखिए सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना। इसमें वेबसाइट है www.csbc.bihar.in. मतलब मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/12/2022 को इसका लास्ट डेट है, यानी कि 14 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट हो जाएगा। विज्ञापन संख्या 02/2022 है। मद्य निषेध उत्पादन सिपाही की पद वेतनमान लेवल 3, जितना SSCGD में सैलरी मिलता है उतना ही सैलरी इसी में मिलेगा 21,700 से, लेकिन उसमें अंतिम सैलरी है 69,100। इसमें 53,000 ही लास्ट सैलरी है। कि रिक्तियों की संख्या 689 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 02/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 14/11/2022 यानी कि कल से ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। मद्य निषेध उत्पाद में निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान मद्य निषेध उत्पादन निबंधन बिहार पत्रांक के, यहाँ पे देखिए ये पत्रांक है 03/2013, 54/11 दिनांक 14/10/2022 प्राप्त अधिसूचना प्राप्त। ये देखिए ये सब इनका जो है ना वो डेट लिखा हुआ है कि ये किस किस डेट के अकॉर्डिंग ये सब सेना बनी हुई है और इसमें जो बहाली है वो कब से हो रही है और किस योग्यता पर हो रही है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का जो है, देखिए यहाँ पे भारतीय नागरिक अनिवार्य है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा देखिए यहाँ पे मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक योग्यता मान्यता होगी, मतलब अर्हता होगी, मतलब मान्य होगी। देखिए अभ्यर्थी की उम्र 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि के लिए 18 से 27 वर्ष, और देखिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 18 से 30 साल तक हो सकते हैं। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा सर्वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई। अब जैसे अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और आपको इस फॉर्म को भरना है, आप ये मतलब क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, तो आपको जनरल लोगों से, मतलब जिनका जो जनरल कैटेगरी है उनसे 5 वर्ष की ज़्यादा छूट दिया जाएगी। असैनिक पदों में भूतपूर्व सैनिक अधिनियम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी का शरीर मापदंड ऊंचाई, सीना एवं वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी सफल होंगे। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो ऊंचाई है, सीना है, वजन है, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मान है, बिना फुलाए 181 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर सीना चाहिए, यानी कि 81 फुलाने पर फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है।
अगर आपका 85 सेंटीमीटर पहले ही पुरता है तो आपको 90 पुराना पड़ेगा। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ये जो है ना, ये मिनिमम है। मतलब इससे कम आपको नहीं लिया जाएगा, इससे ज़्यादा ही आपको फिल करना होगा। फिर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर आपको देना होगा। अब यहाँ पे देखिए, वजन जो है वो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम चाहिए, और यहाँ पे महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, किन्नर को थी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछले वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब जो ट्रांसजेंडर हैं उनके जो पिछले वर्ग के महिला हैं उन्हीं की तरह होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होंगे, आवेदन पत्रों के संग्रह में उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का अवसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक के अथवा के समक्ष अवसर होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए, 2 प्रश्न पत्र 2 घंटों के, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा। OMR यानी कि ऑफलाइन में एग्जाम होगा, वो 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन रूप में केंद्रीय चयन पर्षद का अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं तथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरेंगे अथवा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः सदद समझी जाएगी उनके उत्तर पुस्तिका। मतलब आप कोई गलत फिल करते हैं OMR सीट पर परीक्षा देते समय तो आपको परीक्षा से असफल माना जाएगा। पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा के अवसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के मैट्रिक अथवा समक्ष अवसर का होगा। लिखित परीक्षा में एक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले में से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये जो है ना, ये सबसे मिनिमम है, इतना पे मेरिट नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप 30 नंबर ये पास के लिए है, अगर सभी बच्चे 60 नंबर करके आएंगे तो 30 नंबर वाले को क्यों बुलाएंगे? इसलिए वो कट ऑफ है ना, वो हर एग्जाम का अलग अलग मतलब बनता है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। मतलब देखिए, लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जो मेरिट है वो फिजिकल पे बनेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद से द्वारा किया जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे अगर जनरल में 100 सीट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ डमी के लिए, तो 500 बच्चों को मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर जितने सीट जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के 5 गुने बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता का न्यूनतम निर्धारित मापदंड कोई छूट अनुमान्य नहीं है। मतलब जितना आपका न्यूनतम माना गया है उससे कोई छूट नहीं है। द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा की जाएगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, यानी कि 100 नंबर का रिटर्न है जो आप पास करके आएंगे वो क्वालिफाई नेचर की होए। फिर 100 अंकों का फिजिकल होगा जिसमें दौड़ अधिकतम 50 अंक के होंगे। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का रनिंग, जितना आर्मी में कराया जाता है 1600 मीटर का रनिंग करना है। 5 मिनट से कम में अगर आप कर देते हैं तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक कर देते हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक कर देते हैं तो 30 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक तो 20 अंक, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो 6 मिनट के बाद आएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग करना होगा 5 मिनट में। अगर आप 4 मिनट से कम में कर देती हैं तो 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक करने में 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले को
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोला फेंक जो है वो अधिकतम 25 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंका जाएगा। देखिए 16 फीट से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 नंबर मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक बिगेंगे तो 13 नंबर मिलेंगे। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक बिगेंगे तो 17 नंबर मिलेंगे। 19 से 20 फीट तक बिगेंगे तो 21 नंबर मिलेंगे। 20 फीट से ज़्यादा बिगेंगे तो 25 नंबर मिलेंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले गोला अभ्यर्थियों को, जो 16 फीट से कम गोला बिगेंगे, उन अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंका हो। ये जो 12 पाउंड और 16 पाउंड है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि 12 पाउंड बराबर कितना वजन होता है और 16 पाउंड बराबर कितना वजन होता है। तो ये आप सर्च कर सकते हैं। उतना ही वजन का आपको 16 पाउंड लगभग 7 किलो के आसपास आता है। 12 पाउंड लगभग 5 से 6 किलो के बीच में आएगा। और 12 फीट से 13 फीट अगर आप महिला बिकती हैं गोला 12 पाउंड का तो 9 नंबर मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा तो 14 फीट तक तो 13 नंबर मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक 17 नंबर मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट तक 21 नंबर मिलेंगे। 16 फीट से ज़्यादा 25 नंबर मिलेंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद जो है वो 25 नंबर मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। 4 फीट से कम कूदने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 4 फीट जो कूदेंगे उनको 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदेंगे 17 नंबर मिलेगा। 4 फीट 8 इंच करेंगे 21 नंबर मिलेगा। 5 फीट करेंगे 25 नंबर मिलेगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। 3 फीट है, मतलब जो महिला को कूदना है वो न्यूनतम 3 फीट कूदना है। अगर 3 फीट कूदती है तो 13 नंबर मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदती है तो 17 नंबर मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदती है तो 21 नंबर मिलेगा। 4 फीट कूदती है तो 25 अंक मिलेगा। 3 फीट से कम महिला को कूदने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने पर अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब देखिए, अगर आप 6 मिनट में रनिंग निकालते हैं लेकिन गोला नहीं फेंक सकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर को देखिए यहाँ पे 14/1/2021 की कंडिका को 5 के अनुसार के ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुसंधान मद्य निषेध उत्पादन में विभाग मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक मापदंड परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। जैसे देखिए 50 नंबर का दौड़ है, 25 नंबर का गोला फेंक है, 25 नंबर का हाइट मतलब ऊंचा कूद है। इसी से आपका है ना फाइनल मेरिट होगा। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक योग्यता दंड में ये सब बताया गया है कि आपको क्या करना है। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए व्यवहारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समक्ष अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मतलब देखिए अब क्या होता है ना कि जैसे मतलब मुझे भी 70 नंबर आ गया फिजिकल में और आपको भी 70 नंबर आ गया ना, तो जो रिटर्न में ज़्यादा नंबर लाए हैं या जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उनको ये मेरिट में रख लेंगे। यहाँ पे देखिए जो रिक्ति है यहाँ पे देखिए उपयुक्त प्रावधानों के यहाँ पे देखिए नीचे आरक्षित में 272 सीट हैं जिसमें 94 महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 59 सीट हैं जिसमें 21 महिला के लिए है। और देखिए अनुसूचित जाति में 114 सीट है जिसमें 40 महिला के लिए है। 6 बैकलॉग वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में देखिए 7 वैकेंसी है जिसमें से 2 महिलाओं के लिए है, बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए यहाँ पे 124 वैकेंसी है, 46 इसमें से महिला के लिए है। 1 बैकलॉग वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग के लिए 83 वैकेंसी है, 27 महिला के लिए है। 2 बैकलॉग वैकेंसी है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 21 वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए हम इसको स्क्रॉल करके आएंगे। समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है पोता पोती नाती नतनियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 14 है। आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के लिए प्रावधान बिहार में पदों के ये महिलाओं के लिए आप लोग इसको नोटिफिकेशन जो है मैंने पहले ही डाउनलोड करने का बता दिया कैसे डाउनलोड किया जाता है। आप लोग डाउनलोड करके एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। एकदम हिंदी में लिखा हुआ है साफ साफ। कटऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु गणन के लिए कटऑफ तिथि 1 जनवरी 2022 निर्धारित की जाती है। ये देखिए जो भी आपको शैक्षणिक योग्यता है, जो भी प्रमाण पत्र है, एनसीसी जो भी है ना, वो 1 जनवरी 2022 के पहले का ही देना है। उसके बाद का जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार बिहार उत्पाद और भर्ती एवं सेना शर्त नियम 2017 के नियम के अनुसार मद्य निषेध सिपाही पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार
उत्पाद बिहार होंगे। चिकित्सा जांच मद्य निषेध में निबंधन विभाग के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परिचय सत्यापन नियुक्ति पदाधिकारी उपयुक्त के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रवेदन प्राप्त होने के अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्त आयोग से जो मेडिकल है ना वो मेडिकल कराया जाएगा। बाकी पूरा सब काम होने के बाद उन्हीं का मेडिकल कराया जाएगा जो उनका फाइनल ज्वाइनिंग कराना है। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा का अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहने रहेंगे, हैंड सैनिटाइजर खाद्य पदार्थ, मतलब आप एग्जाम देने जाएं या फिजिकल देने जाएं तो आप कोरोना का पालन करेंगे। अधिनियम का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मद्य निषेध के पद पर 14/11/2022 से ऑनलाइन आवेदन पत्र www.csbc.bih.in मतलब .in पर जाकर आप भर सकते हैं। टैब पर विस्तार से बताया गया है। देखिए मैं इसका फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जनरल EWS OBC हैं उनको 675 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी कोटि को ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये का पेमेंट करना है। देखिए 675 रुपये का पेमेंट करना है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जो पेमेंट करना है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट रुपए डेबिट कार्ड प्रयोग करने में बैंक पे चार्ज कर मतलब पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अनुमान होंगे, इसके अतिरिक्त अन्यथा पेमेंट मोड नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश का उल्लंघन, कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जो भरना है वो सही भरना है। आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को प्रोविजन टैब पर एडवर्टाइज ग्रुप में करने के बाद पंजीकृत भुगतान करने से पहले एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव अपने नाम से ही पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकृत करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। यदि अपना ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी अवश्य बना ले, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पार्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर संवाद करेगा। मतलब आप भर्ती पूरा होने तक आपसे जो है ना उसी ईमेल आईडी पे कोई भी नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, या एग्जाम का या फिजिकल का या ज्वाइनिंग का जो भी है वो करा जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क मूल रूप से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी होगी और एकल आवेदन के कोई भुगतान से बचना नहीं होगा। मतलब देखिए ये सब जो है ना ये पेमेंट के बारे में लिखा गया है। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इसमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब आप जो आवेदन पत्र में फिल कर दिए हैं वो सेम आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर गलत है तो आपको मतलब विफल कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि कोटि श्रेणी जाति वर्ग से संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट state.bihar.gov.in पर समय पर जारी तत्संबंधी आदेशों का अवश्य ध्यान दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकृत किया जाएगा। मतलब पहले आपको पंजीकृत करना होगा, फिर आपको आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफलता पंजीकृत पश्चात मोबाइल फोन एवं ईमेल आईडी माध्यम से अभ्यर्थी तत्काल वो पंजीकृत एडिट सुधार करने की सुविधा है। मतलब आप मतलब जो आपका पासवर्ड है उसे आप अपना सुधार भी कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन में गलत हो गया तो। उसके बाद देखिए पंजीकृत रद्दीकरण, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकृत किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। मतलब पेमेंट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। और कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रवाहन उपयोग करने का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। मतलब आप कैंसल अगर अपना आवेदन करते हैं तो भुगतान किया गया लौटाया नहीं जाएगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वितीय भाग में उम्मीदवार को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। गलत त्रुटियां ये सब जो है ना ये सब निर्देश दिया गया है, सबमिट करना है। उसके सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे निर्धारित उम्र सीमा से बाहर होना, कटौती से संस्कृति धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि ये सब बताया गया कि आप इसी कारण से बाहर हो सकते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन अब लास्ट हो गया। मैंने लास्ट पेज तक सभी के बारे में अच्छे से जानकारी दे दिया था। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में एक और नए फॉर्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।